हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टनर है, नरेश और सुकेश। कैपिटल उन दोनों की ही 3 लाख है। दोनों की 3-3 लाख की कैपिटल है। कब? 31 मार्च 2023 को। नरेश ने 50,000 रुपए विड्रॉ किए 1 अक्टूबर को अगेंस्ट कैपिटल, और 1 लाख रुपए विड्रॉ किए उसने अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में फर्क क्या है समझेंगे। बने रहना एंड तक, ताकि ये मीनिंग आपको समझ में आए। इसके बाद सुकेश ने भी ड्राइंग्स की है 1 लाख रुपए की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% के हिसाब से देना है, और नेट प्रॉफिट हमें हुआ है 2 लाख रुपए का पूरे साल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज बनानी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले समझो, यहाँ पर आपको करना क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगाना है, लेकिन कौन सी कैपिटल पे, किस तरह से कैलकुलेट करोगे। ये जो आपको दी गई है 31 मार्च 2023, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने पैसा विड्रॉ किया। तो पैसा विड्रॉ कब किया? 1 अक्टूबर 2022 को। और हमें कैपिटल कब की दी हुई है? एंड 31 मार्च 2023 की। इसका मतलब ये पैसा तो पहले ही निकाल चुके, और ये पैसा निकालने के बाद का ये बैलेंस आपके पास है, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब आपको चाहिए ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे वो ओपनिंग कैपिटल पर लगाएंगे। इस पर आपकी ड्राइंग्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या सच में नहीं पड़ेगा? यहाँ पर तो दो तरह की ड्राइंग्स दी हुई है। क्या दोनों का ही इम्पैक्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं पड़ेगा? तो समझो, सबसे पहले नरेश का केस समझो, जिसने दोनों तरह की ड्राइंग्स की है। एक ड्राइंग्स उसने अगेंस्ट कैपिटल की है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों का फर्क क्या है, दोनों का मतलब क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है जो पैसा उसने लगाया हुआ है, जो 3 लाख रुपए उसने लगाए हुए हैं, उसमें से 50,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लिए। तो अब उसकी कैपिटल 3 लाख नहीं थी। 3 लाख तो क्लोजिंग कैपिटल है, ऑब्वियसली हमें ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है। लेकिन जो भी उसने पैसा लगाया था, उसमें से उसने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये ड्राइंग्स जो ड्यूरिंग द ईयर वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। जो हम काम करते हैं पूरे साल, उसमें जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसके साथ उसके अगेंस्ट हम इसको ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपकी कैपिटल पर नहीं पड़ता। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो आपको सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो दी गई है उसी का इम्पैक्ट लेना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का नहीं। लेकिन कैलकुलेशन करते हुए हमें ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए, उसके लिए आपको इसको ऐड करना होगा वापस। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स होती है। माइनस ड्राइंग्स करते हो तब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आती है। हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वापस से क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे दोनों तरह की ड्राइंग्स। क्योंकि जो कैपिटल है उसमें से आपने दोनों तरह की ड्राइंग्स, जो ये पैसा निकाला कैपिटल के अगेंस्ट, वो भी माइनस हुआ था। और जो ड्राइंग्स आपकी प्रॉफिट के अगेंस्ट है, वो भी हम कैपिटल में से ही माइनस करते हैं। तो आपको वापस ऐड करना है। तो टोटल कैपिटल आपकी 4.5 लाख की है। इस 4.5 लाख में अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। कैसे? देखो, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल 4.5 लाख की है वो 1 अप्रैल 2022 को थी, जो कि 30 सितंबर 2022 तक रही। क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने 50,000 निकाले, तो हमें 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 6 महीने का इंटरेस्ट इसको लगाना है, इसको देना है 4.5 लाख पर 10% के हिसाब से 22,500 रुपए। दूसरा, अब इसने 1 अक्टूबर को अगर 50,000 रुपए निकाल लिए अपनी कैपिटल में से, तो कितनी कैपिटल रही? अब इसकी 4 लाख, तो हम इसको 4 लाख पर इंटरेस्ट देंगे। पूरी 4.5 लाख पर नहीं दोगे आप। तो 4 लाख पर अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का बनेगा 20,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट बन गया इसका 22,500 प्लस 20,000, 42,500 रुपए। अब आप देखो, यहाँ पर समझो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया। हमने जब ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, तो जो भी ड्राइंग्स है, जिस तरह की भी ड्राइंग्स है, हमने उन सभी को ऐड किया क्लोजिंग कैपिटल में। उसके बाद आपको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसके लिए सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का
इम्पैक्ट आपको लेना है, उसको आपको चेक करना है कि कौन सी डेट को उसने पैसा विड्रॉ किया और पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए प्लस माइनस नहीं करोगे। करेक्ट है? ये समझ में आ गया आपको अच्छे से कि किसका इम्पैक्ट लेना है, किसका नहीं लेना। इसी तरह से अब आ जाओ आप सुकेश के लिए। सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? इसने भी ड्राइंग्स की है, तो क्लोजिंग कैपिटल उसकी 3 लाख है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है, लेकिन ड्राइंग्स लिखा है। सिर्फ इसका क्या लिखा है? उसने ड्राइंग्स की है 1 लाख। जब सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हो, तो उसको क्या लेना है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? जब सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, तो हम उसको क्या लेंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं। जब तक स्पेसिफिकली ना लिखा हो ये कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तभी हम उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लेंगे, अदरवाइज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। तो आपकी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? हम वापस ऐड कर देंगे क्लोजिंग में, तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 4 लाख। अब ये 4 लाख की कैपिटल है, इसकी शुरुआत से लेकर आखिर तक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का इंपैक्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं पड़ेगा। हम इसके लिए इसकी कैपिटल को माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 4 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से 40,000 रुपए। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल लिया, दोनों ड्राइंग्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। यहाँ पर नाम चेंज कर लेना, नरेश और सुकेश आएगा। मेरा रह गया है चेंज करना, आप चेंज कर लेना। तो अब आपकी जर्नल एंट्रीज बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, कितना? 82,500। जितना भी दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट बनता है टोटल, वो फर्म के लिए क्या है? एक तरह से खर्चा है। और ये दोनों पार्टनर के लिए क्या है? एक तरह से इनकम है, फायदा है। तो जिसको हम उनकी कैपिटल में प्लस करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं लिखा, फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा नरेश कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 42,500, सुकेश कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 40,000। जिसका जितना इंटरेस्ट बना उतना हमने दे दिया। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, इसका हम क्या करें? इसको हम कहीं और तो शो कर नहीं सकते। इसको हम बैलेंस शीट में इसका बैलेंस नहीं शो करेंगे। इसका बैलेंस जो स्टैंड कर रहा है, इस अकाउंट को आपने खोला, डेबिट साइड पे बैलेंस स्टैंड कर रहा है, इसको आपको ट्रांसफर करना होगा। कहाँ? खर्चा है। खर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे, ये हम कहाँ डालेंगे इसको? पार्टनर से रिलेटेड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालोगे, 82,500 रुपए डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि हम जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 82,500 रुपए मान रहे हैं कि ये हमने पार्टनर्स में बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 82,500। तो देखो यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, खत्म हो गया। बाकी कितना बचा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया और पार्टनर्स को जो मिलना था उनके अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये दो एंट्रीज बनाने के बाद अब आ जाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा 2 लाख है। इसको आप 2 लाख रुपए दिखाओगे क्रेडिट साइड पर। हमने इसमें से 2 लाख में से 82,500 रुपए बांट दिए। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया था, वो यही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। यहाँ पर जिसको जितना इंटरेस्ट मिलना था, हमने उनको बांट दिया। बाकी प्रॉफिट कितना बचा है अब आपका? 1,17,500 रुपए, जिसे हम किस रेशो में बांटे? क्वेश्चन में नहीं दी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो हम क्या मान के चलेंगे? इक्वल है। दोनों प्रॉफिट या लॉस जो भी है इक्वली डिवाइड करते हैं। तो नरेश के हिस्से आएगा 58,750, सुकेश के हिस्से भी 58,750। प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन का जो आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, उसको आपको क्लोज करना है, खत्म करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। यहाँ का बैलेंस प्रॉफिट है, तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्रेडिट करो। जिसका जितना शेयर बनता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ये 1,17,500 भी हमने बांट दिए, 2 लाख पूरे बांट दिए। तो अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, नील हो गया। नील बैलेंस आना चाहिए, यहाँ एप्रोप्रिएशन में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए।
इसको आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते हो। करेक्ट? ध्यान आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।